सोयुन एक ऐसी लड़की जिसने बचपन से ही ये समझ लिया था कि इस दुनिया में लोग दिल नहीं चेहरा देते हैं। जब वो सिर्फ 7 साल की थी, एक फैमिली गैदरिंग में उसके अपने ही रिश्तेदार उसका मजाक उड़ा रहे थे। कोई उसकी आंखों पर हंस रहा था, कोई उसके चेहरे पर ताने मार रहा था, और वो छोटी सी बच्ची बस चुपचाप सब सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द तब हुआ जब अपने ही लोग उसे अपनाने के बजाय उसे शर्मिंदगी महसूस कराने लगे। उस रात सोयून अपने कमरे में अकेली बैठी थी। तभी उसकी माँ उसके पास आई और उसे गले लगाकर बोली, चेहरे की खूबसूरती नहीं, दिल की खूबसूरती सबसे खास होती है। सोयून मुस्कुरा तो दी, लेकिन उसके दिल में एक ख्वाहिश जन्म ले चुकी थी, काश मैं भी खूबसूरत होती। समय गुजरता गया और देखते ही देखते 10 साल बीत गए। अब सोयून हाई स्कूल में थी, लेकिन उसकी जिंदगी अब भी बिल्कुल नहीं बदली थी। वही मोटा चश्मा, वही सिंपल लुक और वही अकेलापन। स्कूल में कोई उसे उसके नाम से नहीं बुलाता। हर किसी ने उसका मजाक उड़ाने के लिए अलग नाम रख दिया था। क्लासरूम में, कॉरिडोर में, कैंटीन में, हर जगह उसे सिर्फ बेइज्जती ही मिलती। सोयून बाहर से शांत रहती, लेकिन अंदर ही अंदर हर दिन टूट रही। फिर एक दिन उसकी नजर स्कूल के सबसे पॉपुलर लड़के चोई मिन्हो पर पड़ी। लंबा कद, प्यारी मुस्कान और ऐसी पर्सनैलिटी जिसे देखकर हर लड़की दीवानी। और उसी पल पहली बार सोयून का दिल किसी के लिए धड़का। अब हर सुबह स्कूल आने की वजह बदल चुकी थी। वो उसे दूर से देखती, उसकी मुस्कान देखकर खुद मुस्कुरा देती और मन ही मन हजारों सपने सजाने लगी। फिर एक दिन उसने फैसला किया, आज मैं अपने दिल की बात कहकर रहूंगी। उस रात उसने अपने हाथों से मिन्हो के लिए लंच बनाया, हर चीज बड़े प्यार से सजाई, हर छोटे हिस्से में अपनी भावनाएं छुपा दी। पूरी रात वो सो नहीं पाई, बस आने वाले कल के सपने देखती रही। अगली सुबह धड़का दिल, कांपते हाथ और आंखों में उम्मीद लेकर वो स्कूल पहुंची। दोपहर होते ही उसने हिम्मत जुटाई और मिन्हो के सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। सोयून को लगा शायद आज उसकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन अगले ही पल मिन्हो जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी सुनकर पूरी क्लास हंसने लगी और फिर उसने सोयून के हाथ से लंच बॉक्स लिया और जमीन पर गिरा दिया। उस एक पल में सोयून की सारी उम्मीदें टूटकर बिखर गईं। कुछ लोग वीडियो बना रहे थे, कुछ उसका मजाक उड़ा रहे थे और कुछ बस तमाशा देख रहे थे। उस रात जब वो घर लौट रही थी, तब तक उसका वीडियो पूरे इंटरनेट पर फैल चुका था। हर तरफ सिर्फ मजाक, सिर्फ नफरत, सिर्फ दर्द। टूटे हुए दिल के साथ सोयून एक ऊंची बिल्डिंग की छत पर पहुंच गई। उसने एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि तभी अचानक एक लड़का तेजी से उसकी तरफ दौड़ता हुआ आया और उसका हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया। उसी अफरा तफरी में किम सोयून का चश्मा नीचे गिर गया और वह सीधे उस लड़के के ऊपर जा गिरी। चश्मा गिरने की वजह से किम सोयून को कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वह घबराकर अपना चश्मा ढूंढने लगी, लेकिन सामने खड़ा लड़का गुस्से में था। उसे लगा जैसे किम सोयून कोई खतरनाक कदम उठाने वाली थी, इसलिए उसने बिना कुछ सुने उसे डांटना शुरू कर दिया। किम सोयून सफाई देना चाहती थी, मगर उसे बोलने का मौका ही नहीं मिला। दोनों वापस जाने लगे, लेकिन तभी लिफ्ट बंद हो गई। अब मजबूरी में दोनों को पूरे 30 मंजिल सीढ़ियों से नीचे उतरना था। बिना चश्मे के किम सोयून को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह धीरे धीरे सीढ़ियों का सहारा लेकर चल रही थी। तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वह नीचे गिर पड़ी। उसे गिरता देख वह लड़का तुरंत वापस लौटा और उसका हाथ पकड़कर उसे संभाल लिया, लेकिन साफ दिखाई न देने की वजह से किम सोयून ने गलती से कांग झुम्बू को गलत जगह छू लिया। शर्माते हुए वह तुरंत बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। ये सुनकर कांग झुम्बू बस हल्का सा मुस्कुराया और अगले ही पल उसने किम सोयून को अपनी पीठ पर उठा लिया। 1, 2, 3 ऐसे करते हुए वो पूरे 30 फ्लोर उसे अपनी पीठ पर लेकर नीचे उतरता रहा और किम सोयून, जिसे अब भी कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, पूरे रास्ते यही सोचती रही कि शायद उसे बचाने वाला कोई उम्रदराज आदमी है। करीब 10 मिनट बाद दोनों ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचे। वहां कांग झुम्बू ने गार्ड से पूछा, क्या लिफ्ट खराब है? गार्ड ने जवाब दिया, नहीं सर, बस कुछ मिनटों के लिए रूटीन चेकिंग चल रही थी। ये सुनते ही कांग झुम्बू कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गया और दूसरी तरफ किम सोयून टैक्सी में बैठकर घर चली गई, बिना ये जाने कि उसकी जान बचाने वाला लड़का आखिर था कौन। उसे बचाने वाला लड़का था कांग झुम्बू। कुछ ही देर पहले टैक्सी में बैठी किम सोयून का दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। अचानक उसे छत पर अपनी माँ से कहीं आखिरी कड़वी बातें याद आने लगीं। उसे डर था अगर माँ ने वो बातें सुन ली तो उनका दिल टूट जाएगा। घबराकर उसने तुरंत फोन उठाया, माँ को कॉल लगाया, 1 बार 2 बार, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। उधर उसके घर का माहौल पहले से ही बेहद तनावपूर्ण था। उसके पिता भारी कर्ज के नीचे दब चुके थे और पूरा परिवार मुश्किल समय से गुजर रहा था। जैसे ही किम सोयून घर पहुंची, उसने अपनी माँ को रोते हुए देखा। उसे लगा माँ ने उसकी रिकॉर्डिंग सुन ली है। वो बिना कुछ सोचे दौड़कर अपनी माँ के गले लग गई। उसकी माँ ने भी अपने बेटे, दोनों बेटियों और पूरे परिवार को अपने पास खींच लिया। आंसुओं में डूबी माँ ने टूटी हुई आवाज में कहा, काश हम सब ये दर्द खत्म कर पाते। ये सुनकर सोयून बुरी तरह घबरा गई। कांपती आवाज में उसने कहा, माँ, मुझे वो बातें नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन उसे अभी तक सच पता नहीं था। उसकी माँ उसके शब्दों की वजह से नहीं, बल्कि घर पर चढ़े भारी कर्ज की वजह से रो रही थी। भावनाओं में बहकर सोयून ने अचानक वो बात कह दी जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसने कहा, मेरी सारी परेशानियों की वजह मेरा चेहरा है। दीदी और छोटा भाई दोनों पापा जैसे दिखते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आप पर गई हूँ। कुछ पल रुकर आंखों में आंसू लिए उसने कहा, और शायद इसलिए मैं इतनी बदसूरत हूँ। उसके ये शब्द सुनकर पूरा घर एकदम शांत हो गया। आंखों में आंसू लिए किम सोयून ने फिर कहा, अब मैं हारना
नहीं चाहती, अब मैं मरना नहीं चाहती, मैं खुद को बदलना चाहती हूँ, मैं प्लास्टिक सर्जरी करवाना चाहती हूँ। लेकिन ये सुनते ही उसकी माँ का सब्र टूट गया। एक जोरदार थप्पड़ के साथ उन्होंने गुस्से में कहा, बस बहुत हो गया, यहाँ से चली जा और मेरा गुस्सा मत बढ़ा। किम सोयुन की आंखों से आंसू लगातार बह रहे। आंखों में आंसू लिए किम सोयुन बार बार अपनी माँ से सिर्फ एक ही बात कह रही थी, माँ प्लीज मुझे खुद को बदलने का एक मौका दे दो। लेकिन उसकी माँ गुस्से में थी और उन्होंने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। टूटा हुआ दिल लेकर सोयुन चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या वो कभी सच में बदल पाएगी? तभी अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आया। किसी अनजान व्यक्ति ने उसे एक मेकअप ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो भेजा था। सोयुन ने जैसे ही वीडियो खोला, उसकी नजरें स्क्रीन पर ही टिक गईं। वीडियो में एक साधारण सी लड़की मेकअप के बाद पूरी तरह अलग दिखाई दे रही थी। पहले और बाद की तस्वीरों में फर्क देखकर सोयुन पूरी तरह हैरान रह गई। उसी पल उसके अंदर पहली बार उम्मीद की एक किरण जगी। अगली सुबह सोयुन कई घंटों तक आईने के सामने खड़ी रही। उसने बड़े ध्यान से अपने चेहरे पर फाउंडेशन लगाया, भौहों को नया आकार दिया, आंखों पर लाइनर लगाया, पलकों को खूबसूरत बनाया और आखिर में हल्की लिपस्टिक लगाई। घंटों की मेहनत के बाद उसका पूरा लुक बदल चुका था। खुद को आईने में देखकर एक पल के लिए वो खुद भी हैरान रह गई। धड़कते दिल के साथ वो स्कूल पहुंची। जैसे ही किम सोयुन ने क्लास में कदम रखा, पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। हर किसी की नजरें सिर्फ उसी पर थीं, यहाँ तक कि वो लड़की भी जो हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती थी, कुछ पल के लिए चुप रह गई। लेकिन ये सन्नाटा ज्यादा देर तक नहीं रहा। कुछ ही सेकंड बाद पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लगी। कुछ छात्रों ने तुरंत अपने फोन निकाले और उसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। उसी पल सोयुन समझ गई कि वो एक बार फिर सबके मजाक का हिस्सा बन गई है। उस रात उसकी माँ अलग अलग लोगों को फोन करके पैसों का इंतजाम करने की कोशिश कर रही थी। उनकी आवाज में थकान थी और चेहरे पर मजबूरी साफ दिखाई दे रही थी। फोन रखने के बाद जैसे ही वो अपने कमरे की तरफ बढ़ी, तभी पीछे से किसी ने धीरे से पुकारा, माँ। उन्होंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वो एक पल के लिए घबरा गईं। उनके सामने पूरे मेकअप में खड़ी थी किम सोयुन। उसे देखकर माँ ने हल्की नाराजगी के साथ कहा, ये मेकअप है या खुद को पहचानना ही मुश्किल बना लिया है? फिर उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, जाओ पहले चेहरा साफ करके आओ। अपनी माँ की ये बात सुनकर किम सोयुन की आंखें एक बार फिर नम हो गईं। उसी पल किम सोयुन को एहसास हुआ कि आज पूरे दिन वो कितनी बार बेइज्जत हो चुकी है। स्कूल में सबकी हंसी, फोन कैमरे, लोगों की बातें, सब कुछ अभी भी उसके कानों में गूंज रहा था। आंखों में आंसू लिए वो धीरे धीरे अपनी माँ के पास गई, उनका हाथ पकड़ा और कांपती आवाज में बोली, माँ प्लीज मेरा स्कूल बदल दो। कुछ पल चुप रहने के बाद उसकी माँ ने गहरी सांस ली और बोली, मैं भी यही सोच रही थी। असल में सोयुन के पिता भारी कर्ज में डूब चुके थे और अब मजबूरी में उन्हें अपना घर भी बेचना पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही सोयुन ने सुना कि अब उसे स्कूल बदलना होगा, उसके चेहरे पर पहली बार मुस्कान आ गई। वो खुशी से झूम उठी क्योंकि अब उसे उन लोगों से दूर जाने का मौका मिल रहा था जिन्होंने उसकी जिंदगी मुश्किल बना दी थी। लेकिन उसकी माँ ने कुछ और ही समझ लिया। उन्हें लगा शायद सोयुन घर बिकने की खबर सुनकर खुश है। उसी वक्त उसका छोटा भाई स्कूल से घर लौटा। जैसे ही उसकी नजर सोयुन के चेहरे पर पड़ी, वो डर के मारे एक कदम पीछे हट गया। ये देखकर सोयुन के चेहरे की मुस्कान भी गायब हो गई। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचकर उसने आईने में खुद को देखा, फिर अपना फोन उठाया और इंटरनेट पर लोगों के परफेक्ट मेकअप लुक्स देखने लगी। एक के बाद एक वीडियो, एक के बाद एक तस्वीर। कुछ देर बाद उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, आखिर मुझसे गलती कहाँ हो रही है? अगले ही पल उसने अपना गुल्लक उठाया और अपनी सारी बचत निकालने के लिए उसे तोड़ दिया। अगली सुबह किम सोयुन अपनी जमा की हुई रकम लेकर मॉल पहुंची और अपने लिए ढेर सारे कॉस्मेटिक्स खरीद लाई। घर लौटते ही उसने खुद को बदलने की तैयारी शुरू कर दी। सबसे पहले उसने अपनी भौहें ट्रिम करनी शुरू की, लेकिन घबराहट में उससे पूरी भौं ही साफ हो गई। कुछ पल के लिए वो घबरा गई, फिर खुद को संभालते हुए मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, वैसे भी इन्हें बनाना तो मुझे खुद ही था। इसके बाद उसने अपनी पलकों को कर्ल किया, नई भौहें बनाई, चेहरे पर मेकअप लगाया और आखिर में होठों पर हल्की लिपस्टिक लगा ली। पूरी रात किम सोयुन बस एक ही चीज में लगी रही, खुद को बदलने में। घंटों की मेहनत के बाद अब सिर्फ एक आखिरी स्टेप बाकी था, कॉन्टेक्ट लेंस। घर बदलने की जल्दी थी और समय बहुत कम, इसलिए कार में बैठते ही सोयुन ने जल्दी से अपना फेस मास्क पहन लिया। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उसी वक्त सामने से कांग जुम्बू बाहर निकल रहा था। तभी अचानक कार की खिड़की खुली, हवा का तेज झोंका आया और सोयुन का मास्क उड़कर सीधे कांग जुम्बू के चेहरे पर जा चिपका। ये देखकर सोयुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह घबराकर तुरंत कार में छिप गई, जबकि कांग जुम्बू गुस्से से चारों तरफ देखने लगा। नए घर पहुंचने के बाद भी सोयुन का मिशन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आज था उसके नए स्कूल का पहला दिन और वो जानती थी पहला इंप्रेशन ही सब कुछ बदल सकता है। घंटों मेकअप करने के बाद जब सोयुन घर से बाहर आई तो उसके अपने माता पिता भी उसे पहचान
नहीं पाए। उसकी बहन हैरानी से बस उसे देखती रह गई। और फिर जैसे ही सोयुन ने स्कूल में कदम रखा, पूरा स्कूल जैसे थम सा गया। हर नजर सिर्फ उसी पर थी। लोग हैरान थे, क्या सच में इतनी खूबसूरत लड़की उनके स्कूल में आई है? लेकिन किसी को नहीं पता था ये खूबसूरत चेहरा एक बड़ा राज छुपाए बैठा है। सोयुन की खूबसूरती देखकर कुछ छात्रों की हालत ऐसी हो गई कि जो पी रहे थे वो भी हैरानी में मुंह से बाहर निकल गया। इसके बाद सोयुन स्कूल ऑफिस में अपनी रिपोर्ट जमा करने पहुंची। उसकी मासूम मुस्कान और खूबसूरत चेहरे को देखकर टीचर्स भी उससे बड़े प्यार और सम्मान से बात करने लगे। तभी वहां प्रिंसिपल आए। सोयुन को देखते ही उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी खूबसूरत और कॉन्फिडेंट लड़की के नंबर तो जरूर कमाल के होंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने रिपोर्ट कार्ड खोला, उनके चेहरे के भाव अचानक बदल गए, क्योंकि सोयुन लगभग हर विषय में सबसे नीचे थी। कुछ पल के लिए पूरा कमरा शांत हो गया। फिर टीचर्स ने माहौल संभालते हुए कहा, जिंदगी में सिर्फ नंबर ही सब कुछ नहीं होते, इंसान की मेहनत और आत्मविश्वास भी बहुत मायने रखता है। तभी ऑफिस का दरवाजा खुला और अंदर आया कांग जुम्बू। उसे देखते ही सोयुन के मुंह से खुद ब खुद निकल पड़ा, ये कितना हैंडसम है। कांग जुम्बू ने अपनी रिपोर्ट टीचर को दी। उसी पल सोयुन को उसकी आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगी, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि यही वही लड़का है जिसने कुछ दिन पहले उसकी मदद की थी। और क्योंकि सोयुन ने मेकअप किया हुआ था, इसलिए कांग जुम्बू भी उसे पहचान नहीं पाया। जब कांग जुम्बू वापस जाने लगा, तभी टीचर ने उसे रोककर कहा कि वो सोयुन को उसकी क्लास तक छोड़ दे। दोनों साथ साथ हॉलवे में चल रहे थे कि अचानक एक लड़की सामने आई और सबके सामने कांग जुम्बू को प्रपोज कर दिया। कांग जुम्बू वहीं रुक गया और उसी घबराहट में सोयुन का बैलेंस बिगड़ गया। उसका मेकअप गलती से कांग जुम्बू की शर्ट पर लग गया। जब कांग जुम्बू बात कर रहा था, तभी सोयुन ने धीरे से अपने चेहरे को छुपाते हुए मेकअप संभालने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, कांग जुम्बू ने उस लड़की का दिया हुआ गिफ्ट नीचे गिरा दिया और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। सोयुन घबरा गई। उसने तुरंत अपना चेहरा छुपा लिया। उसके मन में बस एक ही डर था, कहीं उसका मेकअप खराब तो नहीं हो गया। कुछ देर बाद जब कांग जुम्बू क्लासरूम में आया, तभी एक क्लासमेट की नजर उसकी शर्ट पर लगे फाउंडेशन के निशानों पर पड़ी। उसने हैरानी से अपनी शर्ट देखी और अगले ही पल उसे समझ आ गया कि ये सब सोयुन की वजह से हुआ है। उधर सोयुन बाहर खड़ी शीशे में अपना मेकअप टचअप कर रही थी। तभी अचानक कांग जुम्बू उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में हल्का गुस्सा था। उसने अपनी शर्ट निकालकर सीधे सोयुन के चेहरे पर फेंक दी। इसी बीच टीचर सोयुन को क्लास के अंदर ले गए ताकि वो अपना परिचय दे सके। जैसे ही क्लासमेट्स ने उसे देखा, पूरी क्लास कुछ पल के लिए शांत हो गई। फिर हर तरफ बस उसी की बातें होने लगीं। इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर सब हैरान थे, सिवाय कांग जुम्बू के। क्लास खत्म होते ही कई स्टूडेंट्स उसके पास आ गए। कोई उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहा था तो कोई पूछ रहा था, तुम कौन सा लिप ग्लॉस यूज करती हो? सोयुन मुस्कुराते हुए अपना लिप ग्लॉस निकाल ही रही थी कि वो अचानक उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया और तभी उसकी नजर सामने खड़ी एक लड़की पर पड़ी। सोयुन कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गई। सोयुन के स्कूल में एक लड़की थी जिसे सब स्कूल की गॉडेस कहते थे, लेकिन अब सोयुन के आने के बाद सबकी नजरें उसी पर टिकने लगी थीं। रिसेस के दौरान सोयुन कांग जुम्बू की शर्ट धोने बाथरूम में गई। वो बार बार दाग साफ करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन निशान थे कि मिटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी उसे अचानक याद आया, उसके कॉस्मेटिक्स तो वाटरप्रूफ थे और शायद यही वजह थी कि फाउंडेशन के दाग हट नहीं रहे थे। सोयुन ने शर्ट उठाई और जल्दी से बाहर निकलने लगी, लेकिन जल्दबाजी में पानी सीधे कांग जुम्बू के चेहरे पर जा गिरा। सोयुन घबरा गई। उसने तुरंत माफी मांगी और धीमी आवाज में बोली, मैं इसे लॉन्ड्री में साफ करवा दूंगी। लेकिन कांग जुम्बू ने बिना एक्सप्रेशन बदले सिर्फ इतना कहा, इसे फेंक दो। उसी वक्त एक क्लासमेट मुस्कुराते हुए सोयुन के पास आया और बोला, चलो स्टीम्ड बंस खाने चलते हैं। सोयुन पहले थोड़ा हिचकिचाई, फिर हल्की मुस्कान के साथ हाँ कह दिया। उस पल उसे एहसास हुआ कि अब वो पहले वाली सोयुन नहीं रही, वो लड़की नहीं जिसे हर कोई तंग करता था। अब उसके पास दोस्त थे, अपनापन था और मुस्कुराने की वजह भी। तीनों साथ कैंटीन गए, साथ खाना खाया, खूब बातें की और देखते ही देखते अच्छे दोस्त बन गए। फिर वो आर्केड गए, गेम्स खेले। हंसी मजाक और खुशियों से भरे उन पलों में सोयुन पहली बार खुद को सच में खुश महसूस कर रही थी। शाम होते ही सोयुन एक छोटी सी बुक स्टोर में पहुंची, जहां वो हॉरर नॉवल ढूंढ रही थी। लेकिन उसे क्या पता था कि वहीं उसकी मुलाकात फिर से कांग जुम्बू से होने वाली है। जैसे ही वो उंगलियों के सहारे ऊपर रखी किताब तक पहुंचने की कोशिश करने लगी, उसी पल किसी ने उससे पहले वो किताब उठा ली। सोयुन ने बिना सोचे तुरंत किताब का दूसरा किनारा पकड़ लिया। कुछ सेकंड तक दोनों उस किताब को अपनी तरफ खींचते रहे और तभी एक पल के लिए सब कुछ जैसे थम सा गया। वो नजारा बिल्कुल वैसा ही था जैसा उनकी पहली मुलाकात में हुआ था। सोयुन का दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। उसे समझते देर नहीं लगी, उसके सामने खड़ा लड़का कोई और नहीं, कांग जुम्बू था। लेकिन इस बार सोयुन बिना मेकअप के थी और यही बात उसे अंदर ही अंदर डराने लगी। वो सोचने लगी, अगर कांग जुम्बू ने उसे पहचान लिया तो क्या होगा। लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि कांग जुम्बू उसे पहचान ही नहीं पाया। सोयुन ने राहत की सांस ली और वहां से चुपचाप निकलने लगी। तभी दुकान के मालिक ने उसे रोक लिया और मुस्कुराते हुए बोले, इतनी जल्दी नहीं, नूडल्स खत्म किए बिना कोई यहाँ से नहीं जाता। मजबूर होकर सोयुन
सोयुन वापस बैठ गई और बड़े से बोल से एक बड़ा बाइट लिया। लेकिन असली शौक तो उसे तब लगा जब कंगजुम्बू आकर ठीक उसके बगल में बैठ गया। सोयुन का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। वो धीरे से थोड़ा दूर सरक गई ताकि कहीं वो उसे पहचान न ले। लेकिन जैसे जैसे उसकी नजर कंगजुम्बू पर पड़ी, वो खुद को देखने से रोक नहीं पाई। उसकी लंबी उंगलियां, शांत आंखें और वो परफेक्टली शार्प चेहरा। कुछ पल के लिए सोयुन खुद उसकी तरफ खोसी गई। हिम्मत जुटाकर उसने उससे बात करनी शुरू की और कुछ ही देर में उसे यकीन हो गया कि कंगजुम्बू सच में उसे अपनी क्लासमेट के रूप में नहीं पहचान पाया। ये जानकर सोयुन ने राहत की सांस ली, जल्दी जल्दी नूडल्स खत्म किए और वहां से भाग निकली। लेकिन भागते हुए उसका एक जूता पीछे छूट गया। मजबूर होकर वो वापस आई, जूता उठाया और फिर एक पैर में जूता, एक पैर नंगे, पूरी रफ्तार से घर की तरफ भाग गई। घर पहुंचते ही दरवाजे पर उसका छोटा भाई उसका इंतजार कर रहा था। घर पहुंचते ही सोयुन के छोटे भाई ने हमेशा की तरह उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वो हंसते हुए बोला, ये गॉडेस बनने का नाटक ज्यादा दिन छुपने वाला नहीं है, एक दिन सबके सामने सच आ ही जाएगा। ये सुनते ही सोयुन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन अंदर कहीं न कहीं उसे भी इसी बात का डर था। उधर कंगजुम्बू भी गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसे पूरा यकीन था कि सोयुन वही लड़की है जिसकी उसने कुछ दिन पहले मदद की थी। लेकिन एक बात उसकी समझ से बाहर थी, आखिर उसने उसे पहचानने से इनकार क्यों किया? कंगजुम्बू को ये नहीं पता था कि उस रात सोयुन उसका चेहरा ठीक से देख ही नहीं पाई थी। अगली सुबह फिर से स्कूल जाने का वक्त हो चुका था। सोयुन शीशे के सामने बैठी थी। उसके हाथों में मेकअप ब्रश था और आंखों में एक ही सपना, खुद को परफेक्ट बनाने का। वो मान चुकी थी कि इस दुनिया में खूबसूरती ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और शायद जीने का सहारा भी। एक एक लेयर लगाते हुए पूरा 1 घंटा कब गुजर गया उसे खुद पता नहीं चला। और जब उसने आखिरी बार मिरर में खुद को देखा तो उसके सामने खड़ी थी एक बिल्कुल नई सोयुन, जैसे किसी कहानी की गॉडेस। जैसे ही वो घर से निकलने लगी, पास खड़ी एक आंटी ने उसकी माँ से मुस्कुराकर पूछा, अरे इतनी खूबसूरत बेटी आपकी कब से हो गई? सोयुन की माँ कुछ पल के लिए चुप रह गई। उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या जवाब दें। लेकिन सोयुन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन सोचा, मतलब मेरा मेकअप सच में सक्सेसफुल हो गया। स्कूल पहुंचने के बाद भी उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे बस एक ही डर था, कहीं कंगजुम्बू उसे देखते ही पहचान न ले। घबराते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कंगजुम्बू बिना उसकी तरफ देखे सीधे क्लासरूम के अंदर चला गया। ये देखकर सोयुन ने राहत की लंबी सांस ली। अब उसे यकीन हो चुका था कि उसकी सबसे बड़ी सीक्रेट अभी भी सुरक्षित है। स्कूल खत्म होने के बाद सोयुन अपने पसंदीदा कॉस्मेटिक्स खरीदने मार्केट गई। सामान लेकर जब वो वापस लौट रही थी, तभी उसकी नजर अचानक एक ऐसी लड़की पर पड़ी जिसे देखते ही उसके कदम वहीं थम गए। वो चेहरा उसके पुराने जख्मों की याद दिलाने के लिए काफी था। वही लड़की जो कभी उसके चेहरे का मजाक उड़ाती थी, जो हर दिन उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। एक पल में सोयुन की आंखों के सामने अपने पुराने स्कूल के सारे दर्दनाक पल घूमने लगे। उसका दिल घबराने लगा और उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। लेकिन शायद देर हो चुकी थी। उस लड़की की नजर सोयुन पर पड़ चुकी थी। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी और हर कदम के साथ सोयुन की धड़कन और तेज होती जा रही थी। सोयुन ने सांस रोक ली। उसे लगा अब सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अगले ही पल वो लड़की कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। वो उसे पहचान ही नहीं पाई। सोयुन ने राहत की सांस तो ली, लेकिन पुराने जख्म फिर से ताजा हो चुके थे। उसकी आंखों से आंसू चुपचाप बहने लगे और वो तेज कदमों से वहां से निकल गई। तभी अचानक सड़क पर तेज रफ्तार बाइक्स की आवाज गूंज उठी। कुछ लोग किसी का पीछा कर रहे थे और माहौल अचानक डर से भर गया। जैसे ही एक बाइक मोड़ काटकर उसकी तरफ आई, सोयुन घबराकर संतुलन खो बैठी और जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, बाइक रोकर एक लड़का तुरंत उसके पास आया और घबराई आवाज में बोला, तुम ठीक हो ना? सोयुन हैरानी से उसे देखती रह गई। तभी पीछे से पीछा करने वाले लोग भी वहां पहुंचने लगे। उस लड़के ने बिना एक पल गंवाए अपना हेलमेट उतारकर सोयुन के हाथों में दे दिया और धीमी आवाज में बोला, इसे संभाल कर रखना। इतना कहकर वो पल भर में वहां से गायब हो गया। सोयुन बस वहीं खड़ी रह गई, हाथों में हेलमेट और चेहरे पर ढेर सारे सवाल। उधर वो लड़का तंग गलियों से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ ही देर में चारों तरफ से लोग उसे घेर चुके थे। जैसे ही उनमें से एक आदमी उस पर हमला करने आगे बढ़ा, अचानक दूर से पुलिस सिरेन की आवाज गूंज उठी और माहौल एक पल में बदल गया। गुंडों और सभी गुंडे डरकर वहां से भाग जाते हैं। बाद में पता चलता है कि यह सब कांगजम्बू की चाल थी, जिसने सायरन बजाकर सोयुन को बचाया। लेकिन सोयुन इतनी घबरा जाती है कि बिना कुछ बोले वहां से भाग जाती है। जाते जाते कांगजम्बू अपना हेलमेट वापस मांगता है, लेकिन सोयुन कुछ सुन नहीं पाती और हेलमेट उसके पास ही रह जाता है। उस रात सोयुन डिस्गाइज करके कॉमिक बुक्स लौटाने दुकान पहुंचती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई उसे पहचान ले। उसे लगता है दुकान में कोई नहीं है, लेकिन जैसे ही वह अंदर जाती है, सामने कांगजम्बू खड़ा मिलता है। कांगजम्बू मुस्कुराकर कहता है, कब तक नाटक करोगी कि तुम मुझे नहीं पहचानती? ये सुनते ही सोयुन बुरी तरह घबरा जाती है और बैलेंस बिगड़ने से सीधे नीचे गिर पड़ती है। अब सवाल यह है, क्या कांगजम्बू
सोयुन का राज जान पाएगा। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे। तभी अचानक अंकल अंदर आ गए और दोनों घबरा गए। कैंग जुम्बू ने जल्दी से सोयुन को आगे कर दिया। सोयुन ने पूछा, क्या तुमने मुझे पहले ही पहचान लिया था? कैंग जुम्बू ने हाँ कह दिया, लेकिन दोनों अलग अलग बात समझ रहे थे। सोयुन को लगा उसका सीक्रेट खुल गया है। अपने राज को बचाने के लिए सोयुन ने कांग जम्बू से कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट साइन करवाया। बदले में उसे इंस्टेंट नूडल्स भी खिलाने पड़े, लेकिन खाते खाते सोयुन की नाक पर नूडल्स चिपक गए। ये देखकर कांग जम्बू हंस पड़ा और यहीं से दोनों की कहानी और मजेदार होने लगी। अगले दिन सोयुन ने कांग जम्बू की शर्ट धोकर वापस करने का फैसला किया। साथ में वो नोवेल भी ले आई, लेकिन उसे नहीं पता था कि यही किताब उसका असली राज खोल सकती है। स्कूल में सोयुन अपने मेकअप लुक में बिल्कुल अलग दिखती थी, इसलिए कांग जम्बू उसे पहचान नहीं पाता था और इससे वह और ज्यादा कंफ्यूज हो गया। लंच टाइम में सोयुन ने सुना कि क्लासमेट्स उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे हैं। ये सुनते ही उसने जल्दी से अपने खाने का तरीका बदल लिया ताकि उसकी इमेज बनी रहे। इसके बाद सोयुन शर्ट और नोवेल लेकर कांग जम्बू को ढूंढने निकल पड़ी, लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे उसका सबसे बड़ा सीक्रेट खुलने वाला है। सोयुन ने कैंग जम्बू के हेडफोन निकाले और उसे रूफ टॉप पर चलने को कहा। कैंग जम्बू को लगा कि शायद सोयुन उसे पसंद करती है, इसलिए वह तुरंत उसके साथ चला गया। लेकिन वहां पहुंचकर सोयुन ने सिर्फ उसकी यूनिफॉर्म और बैग वापस किया। तभी कांग जम्बू ने अचानक पूछ लिया, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? ये सुनकर सोयुन हैरान रह गई। तभी उसे समझ आया कि कांग जम्बू अभी तक उसका असली चेहरा पहचान ही नहीं पाया है। जब उसे याद आया कि बैग में उसका सीक्रेट वाली बुक है, तो वह तुरंत उसके पीछे भागी। बैग वापस लेने के लिए सोयुन ने एक झूठ बोला और यह सुनते ही कांग जम्बू पूरी तरह शॉक हो गया। अब सोयुन सोचने लगी, आखिर कांग जम्बू उससे कौन सा राज छुपा रहा है। बस में सफर करते वक्त सोयुन मुसीबत में पड़ने वाली थी। तभी उसकी क्लासमेट सुजिन ने सही समय पर उसे बचा लिया। उसने बिना डरे उस आदमी का पीछा किया, उसे गिराया और पुलिस आने तक छोड़ा नहीं। ये देखकर सोयुन उसकी बहुत बड़ी फैन बन गई। स्कूल पहुंचने के बाद सोयुन की नजर एक तेज बाइक पर पड़ी। जैसे ही लड़के ने हेलमेट उतारा, सोयुन हैरान रह गई, क्योंकि सामने था हान सियो जून। स्कूल में हान सियो जून और कांग जम्बू दोनों को सबसे हैंडसम लड़कों में गिना जाता था और जहां भी ये दोनों जाते पूरा स्कूल इन्हें देखने लग जाता। हान सियो जून इतना हैंडसम था कि स्कूल की लड़कियां उसे देखकर दीवानी हो जाती थीं, लेकिन सोयुन उसे देखकर घबरा गई, क्योंकि शॉकिंग बात ये थी कि वह उसी की क्लास में था। क्लास में हान सियो जून ने अपनी सीट वापस मांगी, लेकिन टीचर ने सोयुन की वजह से सीट नहीं बदली। तभी कांग जम्बू को लगने लगा कि उसने सोयुन को कहीं पहले देखा है। स्कूल के बाद कुछ लड़के हान सियो जून से लड़ने आए, लेकिन बाद में पता चला कि वो सब उसके जूनियर्स थे और यह सिर्फ उसका वेलकम था। अगले ही पल क्लास में ग्रुप बन गए और किस्मत से सोयुन और कांग जम्बू एक ही टीम में आ गए। अब कहानी और भी दिलचस्प होने वाली थी। क्लास में एक मजेदार गलतफहमी हो गई जब हान सियो जून ने सोच लिया कि बात फोटोशूट की हो रही है और उसने गर्व से बता दिया कि वो पहले मॉडल रह चुका है। ये सुनकर पूरी क्लास ऑकवर्ड हो गई और सोयुन भी परेशान हो गई। दूसरी तरफ कांग जम्बू उसके सामने आकर बैठ गया, इसलिए सोयुन ने पूरी क्लास सिर झुकाकर बिताई। शाम को अचानक सोयुन के पास कांग जम्बू का फोन आया। वो हैरान रह गई कि उसके पास नंबर आया कहां से। कांग जम्बू ने सिर्फ इतना कहा कि उसके पास उसकी एक चीज है जो वापस करनी है। दोनों ने मिलने का प्लान बनाया, लेकिन सोयुन डर रही थी कि कहीं उसका असली चेहरा ना सामने आ जाए, इसलिए उसने रात में हेलमेट पहनकर मिलने जाने का फैसला किया। अब देखना था क्या उसका सीक्रेट बच पाएगा। मिलने पर कांग जम्बू ने पूछा कि सोयुन ने हेलमेट क्यों पहना है। सोयुन ने बहाना बना दिया कि सेफ्टी पहले, कहीं चेहरा खराब हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। कांग जम्बू ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी चीज मांगी। सोयुन कुछ पल के लिए कंफ्यूज हो गई, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि बात कॉमिक बुक की है, उसने तुरंत बुक वापस कर दी। इसके बाद कांग जम्बू ने उसे गर्म पानी पीने के लिए बैठा लिया। सोयुन हेलमेट पहनकर ही स्ट्रॉ से पानी पीने लगी, जिसे देखकर कांग जम्बू को उसका बर्ताव काफी अजीब लगा। सोयुन को डर था कि कहीं उसका सीक्रेट न खुल जाए, इसलिए वह बहाना बनाकर वहां से उठी, लेकिन वॉशरूम जाते ही उसके साथ एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। वॉशरूम में सोयुन ने गलती से सबको डरा दिया और जब उसने हेलमेट उतारा तो लोग उसे देखकर हैरान रह गए। वापस आकर उसने कांग जम्बू से पूछा कि उसे उसका नंबर कैसे मिला। कांग जम्बू ने बताया कि नंबर उसे कॉमिक बुक स्टोर से मिला था। अगले दिन सोयुन ने चुपचाप उसकी साफ यूनिफॉर्म वापस की और दूरी बनाने की कोशिश करने लगी, लेकिन एक्सरसाइज क्लास में अचानक हान सियो जून ने उसका रास्ता रोक लिया और पूछा, मेरा हेलमेट कहाँ है। सोयुन कुछ पल के लिए घबरा गई। तभी एक बॉल आकर एसियो जून के सिर पर लगी और सोयुन मौका देखकर वहां से
निकल गई। अब सोयुन एक साथ दो लड़कों के बीच फंस चुकी थी और उसका सीक्रेट पहले से ज्यादा खतरे में था। स्पोर्ट्स क्लास में सोयुन का पैर फिसला और वह सीधे गिर पड़ी। पास खड़ा हान सियो जून बस हल्का सा मुस्कुरा दिया, जबकि कांग जम्बू बिना कुछ बोले वहां से निकल गया। उसी दिन स्कूल में बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा था, लेकिन अचानक उड़ता हुआ केक सीधे सोयुन के चेहरे पर जा लगा। अब उसकी सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि अगर उसने चेहरा धो लिया तो उसका बिना मेकअप वाला सीक्रेट सबके सामने आ जाता। घबरा कर सोयुन किसी को छूने भी नहीं देती और तेजी से बाथरूम की तरफ भागती है। रास्ते में वह हान सियो जून से टकरा जाती है और जल्दबाजी में गलत दरवाजा खोल देती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि अगले ही पल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट खतरे में पड़ने वाला है। केक लगने के बाद सोयुन बुरी तरह घबरा गई। उसे लगा अगर उसका बिना मेकअप वाला चेहरा सबके सामने आ गया तो पूरी क्लास उसका मजाक उड़ाएगी। इसी डर के बीच अचानक कांग जम्बू वहां आया। उसने अपनी जैकेट सोयुन के सिर पर डाल दी और उसे सबकी नजरों से बचाकर बाथरूम ले गया। मेकअप ठीक करके जब सोयुन वापस क्लास में आई तो उसे लगने लगा कि अब कांग जम्बू उसका सबसे बड़ा सीक्रेट जान चुका है। स्कूल के बाद उसने अपने छोटे भाई को सब बताया, लेकिन भाई की बात सुनकर सोयुन और डर गई, क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि शायद कांग जम्बू उसके किसी बड़े राज तक पहुंच चुका है। अब सोयुन को लगने लगा था कि कांग जम्बू उसके सीक्रेट का बदला लेने वाला है। डर की वजह से वह अजीब अजीब बातें सोचने लगी और हर जगह उसी का चेहरा दिखने लगा। स्कूल के बाद कांग जम्बू ने उसे कॉमिक बुक स्टोर बुलाया। सोयुन समझ गई कि आज उसका राज खुल सकता है, इसलिए वो बिना मेकअप वहां पहुंची। वहां कांग जम्बू ने उसे तिरामिसू दिया और धीरे धीरे उससे सवाल पूछने लगा। सोयुन बाहर से शांत थी, लेकिन अंदर से बुरी तरह घबराई हुई थी। आखिर कांग जम्बू ने सीधा पूछ लिया, क्या तुम ही सोयुन हो? लेकिन अपना सीक्रेट बचाने के लिए सोयुन ने झट से झूठ बोल दिया कि सोयुन उसकी कजिन है। सोयुन का झूठ ज्यादा देर नहीं चला, क्योंकि तभी उसकी माँ कॉमिक बुक स्टोर पहुंच गई और उसका पूरा सीक्रेट खुल गया। सोयुन को लगा अब सब खत्म हो चुका है। घर जाकर वो बहुत उदास हो गई, लेकिन तभी एक गेम देखकर उसे नई हिम्मत मिली। अगले दिन सोयुन ने फैसला कर लिया कि अब वह हार नहीं मानेगी। स्कूल पहुंचते ही वह सीधे कांग जम्बू के पास गई और साफ कह दिया अगर उसने उसका मेकअप वाला सीक्रेट किसी को बताया तो वह उसे कभी नहीं छोड़ेगी। तभी कांग जम्बू ने एक ब्रेसलेट दिखाया और सोयुन का पूरा एटीट्यूड एक सेकंड में बदल गया। वो उससे अपना राज छुपाने की मिन्नत करने लगी। हैरानी की बात यह थी कि कांग जम्बू मान गया, लेकिन बदले में अब सोयुन को उसकी हर बात माननी पड़ने वाली थी। स्कूल में हान सियो जून ने फिर सोयुन का रास्ता रोक लिया और अपना हेलमेट वापस मांगा। सोयुन ने वादा तो कर दिया, लेकिन घर पहुंचकर पता चला कि उसका छोटा भाई हेलमेट बेच चुका है। उधर कांग जम्बू ने सोयुन को 10 मिनट में कॉमिक बुक लाने का मिशन दे दिया। किताब पाने के लिए सोयुन ने ऐसी ऐसी हरकतें की कि उसे ज़ॉम्बी डांस तक करना पड़ा, और यह सब कांग जम्बू ने अपनी आंखों से देख लिया। अगले दिन सोयुन ने हान सियो जून को चिट्ठी देकर हेलमेट खोने की सच्चाई बताई, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे लव लेटर समझ लिया। और जब सोयुन को लगा कि मुसीबत खत्म हो गई, तभी कांग जम्बू ने उसे रूफटॉप पर बुलाया, क्योंकि अब उसके लिए एक नया मिशन तैयार था। टैलेंट शो के लिए सोयुन हर दिन मेहनत से प्रैक्टिस करने लगी, लेकिन ऑडिशन वाले दिन घबराहट में वह गलत रूम में घुस गई और सीधे टीचर्स के सामने डांस शुरू कर दिया। जब लाइट ऑन हुई, सोयुन को समझ आया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। शर्म से वो वहां से भाग गई और दूर खड़ा कांग जम्बू बस मुस्कुराकर यह सब देखता रहा। शाम को कांग जम्बू के लिए कॉमिक बुक लेने जाते वक्त तेज बारिश शुरू हो गई। रास्ते में कुछ गुंडों ने सोयुन का मजाक उड़ाया और उसे बुरा भला कहा। रोते हुए सोयुन ने अपना दर्द बाहर निकाला। बदसूरत होना मेरा कसूर नहीं है, फिर सब मुझसे नफरत क्यों करते हैं? ये सुनकर कांग जम्बू ने बिना कुछ कहे अपना कोट उसके कंधों पर रख दिया और पहली बार सोयुन को लगा कि कोई उसे सच में समझता है। बारिश में कांग जम्बू खुद दवाई लेने गया और लौटकर उसने बड़े ध्यान से सोयुन के घायल पैर पर दवा लगाई। ये सब दूर से हान सियो जून ने देखा और उसके अंदर जलन शुरू हो गई। अगले दिन स्कूल में हान सियो जून ने गुस्से में कांग जम्बू से झगड़ा कर लिया और देखते ही देखते पूरे स्कूल में खबर फैल गई कि दोनों हैंडसम लड़के सोयुन की वजह से लड़ रहे हैं। अफवाहों से बचने के लिए सोयुन को डेट पर भेजा गया, लेकिन वहां भी कांग जम्बू चुपचाप उस पर नजर रखे हुए था। जब उसे पता चला कि सामने वाला लड़का सोयुन के साथ खेल रहा है, तो उसने खुद जाकर सब ठीक किया। अगली सुबह हान सियो जून ने सोयुन से सीधा पूछ लिया, क्या तुम और कांग जम्बू सच में डेट कर रहे हो? सोयुन ने तुरंत मना तो कर दिया, लेकिन सियो जून उसकी आंखें देखकर समझ गया कि बात कुछ और है। क्लास में सोन सवाल का जवाब नहीं दे पाई और पूरी क्लास के सामने उसकी हालत खराब हो गई। मजे की बात यह थी कि हान सियो जून भी उतना ही वीक निकला और खुद भी जवाब नहीं दे पाया। स्कूल के बाद सोयुन अपनी माँ की शॉप पर गई, लेकिन वहां हान सियो जून अपनी माँ के साथ पहुंच गया और पहली बार उसने सोयुन को बिना मेकअप के देख लिया। अब सियो जून के हाथ में सोयुन का सबसे बड़ा सीक्रेट था
और उसने उसकी फोटो लेकर उसे हल्की सी धमकी भी दे दी। अगले दिन दोनों एक दूसरे के सीक्रेट पकड़कर भाग रहे थे। तभी दूर से कैंग जुम्बू ने यह सब देख लिया और अगले ही पल सोयुन खुद को दो हैंडसम लड़कों के बीच फंसा हुआ महसूस करने लगी। अब सोयुन दो लड़कों के बीच पूरी तरह फंस चुकी थी। उसने गुस्से में हान सियो जून और कांग जम्बू दोनों को दूर किया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि फिर उसकी वजह से लड़ाई हो। क्राओ के पार्टी में कांग जम्बू चुपचाप सोयुन का ख्याल रखता रहा, जबकि दूसरी तरफ हान सियो जून उसे बार बार परेशान करने का मौका ढूंढ रहा था। धीरे धीरे सोयुन को महसूस होने लगा कि दोनों लड़कों का ध्यान सिर्फ उसी पर है। एक उसकी परवाह करता था और दूसरा उसे चिढ़ाकर अपने करीब लाना चाहता था। लेकिन सोयुन को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि उसका दिल आखिर किसकी तरफ जा रहा है। एक दिन हान सियो जून ने मजाक मजाक में सोयुन को पूरी क्लास के सामने एम्बैरेस कर दिया, जिससे सोयुन शर्म से वहां से भाग गई। शाम को कांग जम्बू ने उसे बास्केटबॉल कोर्ट बुलाया और दोनों ने साथ वक्त बिताया। पहली बार सोयुन को महसूस हुआ कि उसके दिल में कुछ बदल रहा है। अगले दिन सोयुन ने एक लड़की को बुली होते देखा तो उसने बिना डरे उसकी मदद की और फिर अपने मेकअप स्किल से उसका कॉन्फिडेंस भी वापस दिलाया। धीरे धीरे सोयुन सबकी नजरों में खास बनने लगी, लेकिन तभी किस्मत ने नया ट्विस्ट ला दिया। वीकेंड पर बिना मेकअप सोयुन की मुलाकात अचानक हान सियो जून से हो गई। अब दोनों एक अजीब सी शर्त में फंस गए और सोयुन पूरी कोशिश कर रही थी कि उसका असली चेहरा किसी भी कीमत पर सामने ना आए। बिना मेकअप सोयुन की मुलाकात उसकी पुरानी बुलीज से हो गई और उन्होंने फिर से उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। सोयुन टूट गई, लेकिन तभी कांग जम्बू चुपचाप उसका गिरा हुआ वॉलेट वापस लाया और उसके सिर पर हैट रखकर बस इतना कहा, सब ठीक हो जाएगा। उस पल सोयुन की नजरों में कांग जम्बू पूरी तरह बदल गया। दूसरी तरफ हान सियो जून और सोयुन की नोकझोंक भी बढ़ती जा रही थी और धीरे धीरे सियो जून को एहसास होने लगा कि शायद वह सोयुन को पसंद करने लगा है। लेकिन तभी कुछ गुंडों ने सोयुन को किडनैप कर लिया। यह खबर मिलते ही कैंग जुम्बू और हन सियो जून दोनों बिना देर किए उसे बचाने निकल पड़े और पहली बार सोयुन के लिए दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई की। जिस लड़के ने सोन को बुली किया था वह आखिरकार उससे माफी मांगने घर तक पहुंच गया, लेकिन सोन ने उसे देखकर घबराहट में पेपर स्प्रे मार दिया। एग्जाम रिजल्ट्स आए और हान सियो जून पहली बार अच्छे मार्क्स लाकर सोयुन को चिढ़ाने लगा। उधर घर पर कम नंबर आने की वजह से सोयुन की मां ने उसके सारे मेकअप प्रोडक्ट्स फेंक दिए और सोयुन टूट गई। तभी कैंग जुम्बू उसे ढूंढते हुए आया, चुपचाप उसे बाहर ले गया और उसका मूड ठीक करने की कोशिश की। धीरे धीरे सोयुन को महसूस होने लगा कि कैंग जुम्बू उसके लिए कितना खास है, लेकिन एक गलत फहमी ने सब बदल दिया। सोयुन को लगा कि कांग जम्बू किसी और को पसंद करता है, इसलिए वह उससे दूर रहने लगी। उधर हान सियो जून भी अब अपनी फीलिंग्स छुपा नहीं पा रहा था और देखते ही देखते सोयुन खुद को फिर दोनों लड़कों के बीच फंसा हुआ पाती है। एलिवेटर में फंसने के बाद सोयुन, कांग जम्बू और हान सियो जून के बीच की टेंशन और बढ़ गई। दोनों लड़के उसकी छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखने लगे और सोयुन खुद समझ नहीं पा रही थी कि आखिर कौन उसके लिए ज्यादा खास है। कैंपिंग ट्रिप पर पहुंचते ही सबको लगा कि सोयुन और हान सियो जून कपल जैसे लग रहे हैं। ये देखकर कांग जम्बू अंदर ही अंदर जलने लगा। गेम्स के दौरान सियो जून ने सबके सामने सोयुन को गोद में उठा लिया और बस यही देखकर कैंग जुम्बू का सब्र टूटने लगा। रात को कैंग जुम्बू सोयुन को अकेले नदी किनारे ले गया। दोनों के बीच सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन तभी एक हादसा हो गया और सोयुन पानी में गिर गई। कांग जम्बू ने तुरंत उसे बचा लिया, लेकिन पानी की वजह से सोयुन का मेकअप उतर गया और पहली बार उसका असली चेहरा सामने आ गया। अब सवाल सिर्फ एक था, क्या कांग जुम्बू उसका सीक्रेट अपने पास रखेगा? अपना चेहरा छुपाने के लिए सोयुन ने कांग जुम्बू को जोर से धक्का दे दिया, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। कांग जुम्बू ने उसे देख लिया और अगले ही पल सोयुन जमीन पर गिर पड़ी। कांग जुम्बू ने सबको बहाना देकर वहां से हटाया, क्योंकि वो सोयुन का राज बचाना चाहता था। सोयुन को लगा कोई उसे पहचान नहीं पाया, लेकिन तभी सामने कांग जुम्बू आ गया। एक फोन कॉल, एक गिरना और धड़कनों को रोक देने वाला पल। अगली सुबह सोयुन ने जल्दी उठकर मेकअप किया। उसे डर था कि कहीं कोई उसका असली चेहरा ना देख ले। ट्रेजर हंट के बीच सोयुन की तबीयत बिगड़ गई और कांग जुम्बू उसे ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंच गया। उसने उसके माथे को छुआ, बुखार था। कांग जुम्बू पानी, दवा और अपनी जैकेट लेकर आया। उसने प्यार से सोयुन का ख्याल रखा और उसके हाथ में एक ब्रेसलेट पहना दिया। लेकिन तभी दूसरा दिल भी टूट रहा था। जलन, प्यार और दोस्ती के बीच शुरू हुई ऐसी लड़ाई जिसमें दोनों हारना नहीं चाहते थे। अब सवाल सिर्फ एक था, सोयुन का दिल आखिर किसके लिए धड़कता है? सोयुन बोली, मैं चलूंगी, लेकिन पहले मेरी एक बात मानो। कांग जुम्बू मुस्कुरा
मुस्कुराकर मान गया। शाम को स्टेज पर जैसे ही उसने गाना शुरू किया, सोयुन बस उसे देखती रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि हमेशा लड़ाई करने वाला लड़का इतनी खूबसूरत आवाज भी रखता है। अगली सुबह सोयुन ने खुशी खुशी अपनी फोटो भेजनी चाहिए, लेकिन गलती से वो फोटो स्कूल के सबसे बड़े गॉसिप बॉय को भेज बैठी। उसके होश उड़ गए। वह तुरंत उसके पास पहुंची और मौका देखकर उसका फोन चुरा लिया, लेकिन फोन फिंगरप्रिंट से लॉक था। 2 क्लास बाद जब वो लड़का सो गया, सोयुन ने कांपते हाथों से उसकी उंगली उठाई और फोन अनलॉक कर दिया। जैसे ही वो फोटो डिलीट करने वाली थी, तभी कांग जुम्बू वहां आ गया। उसने फोन में फोटो देखी और अचानक चुप हो गया। सोयुन ने तुरंत फोन छीनकर फोटो डिलीट कर दी। इसके बाद दोनों ने अपना रिश्ता सबसे छुपाने का फैसला किया और स्कूल से दूर चोरी छिपे मिलने लगे। एक दिन दोनों रेस्टोरेंट में कपल मील खा रहे थे। तभी कांग जुम्बू अपने हाथों से सोयुन को खाना खिलाने लगा। सोयुन शर्म से मुस्कुरा ही रही थी कि अचानक उसने अपने क्लासमेट्स को अंदर आते देख लिया। वह घबरा गई और तुरंत बोली, जल्दी टेबल के नीचे छुप जाओ। कांग जुम्बू नीचे छुप गया और जब दोस्तों ने पूछा, सोयुन तुम यहाँ अकेली हो, तो उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ बिल्कुल अकेली। जबकि टेबल के नीचे छुपा कांग जुम्बू अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों को यकीन नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने जाने का नाटक किया, लेकिन तभी टेबल के नीचे से एक पैर दिख गया। सोयुन घबरा गई। तभी चश्मिश लड़का मुस्कुराकर बोला, दूसरों की प्राइवेसी का रिस्पेक्ट करना चाहिए, और मजाक करते हुए वहां से चला गया। संडे को सोयुन पार्ट टाइम जॉब ढूंढने निकली, लेकिन एक्सपीरियंस ना होने की वजह से हर जगह रिजेक्ट हो गई। दुखी होकर वो वॉशरूम गई, लेकिन अंदर एक लड़के को कपड़े बदलते देखकर जोर से चीख पड़ी। अगले ही पल पता चला वो कांग जुम्बू था। उसने चारों तरफ देखा और बोला, ओह मैं गलत वॉशरूम में आ गया। असल में कांग जुम्बू वहीं पार्ट टाइम काम कर रहा था और उसी दिन उसका पोस्टर फोटोशूट था। उसके मॉडल जैसे पोज देखकर सोयुन बस उसे देखती रह गई। तभी डायरेक्टर की नजर सोयुन पर पड़ी और उसे भी मॉडल बनने का ऑफर मिल गया। पैसे का नाम सुनते ही उसने तुरंत हाँ कर दी। शुरुआत में दोनों की केमिस्ट्री बिल्कुल मैच नहीं कर रही थी, इसलिए शूट रोकना पड़ा। ब्रेक के दौरान सोयुन गर्मी से परेशान होकर खुद को हवा करने लगी और उसे देखकर कांग जुम्बू मुस्कुरा दिया। तभी अचानक दोनों का बैलेंस बिगड़ा और दोनों सोफे पर एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। कांग जुम्बू धीरे से बोला, मैं भी एक आदमी हूँ, और सोयुन शर्म से लाल हो गई। तभी फोटोग्राफर ने ये पल देखा और तुरंत कैमरा उठाकर फोटो क्लिक कर दी। उसके बाद दोनों ने कमाल का फोटो शूट किया। शूट खत्म होने के बाद सोयुन ने शुक्रिया कहने के लिए कांग जुम्बू को खाने पर बुलाया, लेकिन उसे नहीं पता था कि कांग जुम्बू तीखा नहीं खाता। फिर भी उसकी खुशी के लिए उसने चुपचाप सब खत्म कर दिया और दोनों मुस्कुराते हुए घर लौट गए। रास्ते में सोयुन और कांग जुम्बू ने उस अजीब अंकल को कबूतरों की तरह हाथ फैलाकर खाना मांगते देखा और दोनों हंस पड़े। उसी वक्त सोयुन के पापा मुसीबत में फंस गए तो कांग जुम्बू उन्हें अपने घर ले आया। दोनों ने साथ नूडल्स खाए, फुटबॉल देखा और उनकी दोस्ती और गहरी हो गई। उसी रात सोयुन और कांग जुम्बू बाहर थे, तभी एक बस ने पानी उछाल दिया और सोयुन पूरी भीग गई। कांग जुम्बू ने तुरंत उसे अपनी बाहों में ले लिया और अपने घर ले आया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि टेबल के नीचे सोयुन के पापा पहले से छुपे बैठे हैं। ऊपर दोनों पे जूजा खा रहे थे और नीचे पापा खुशबू से खुद को रोक नहीं पाए और चुपके से एक स्लाइस खा लिया। फिर दोनों हॉरर मूवी देखते देखते एक दूसरे के करीब आने लगे। माहौल पूरी तरह रोमांटिक हो चुका था, लेकिन जैसे ही दोनों और करीब आए, अचानक नीचे से किसी ने कांग जुम्बू का पैर पकड़ लिया और दोनों डर के मारे उछल पड़े। सोयुन ने जैसे ही नीचे देखा, वो शॉक हो गई, क्योंकि टेबल के नीचे छुपे हुए उसके अपने पापा थे। घर पहुंचते ही दोनों ने एक सीक्रेट डील कर ली, मैं मम्मी को नहीं बताऊंगी और आप भी नहीं बताएंगे। अगले दिन स्कूल में एक लड़की ने सोयुन से कहा, मुझे कांग जुम्बू पसंद है। ये सुनकर सोयुन के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वो खुद उसे डेट कर रही थी। उसी शाम सभी सोयुन के घर मांडू बनाने पहुंचे और पूरा घर हंसी मजाक से भर गया। सोयुन की माँ बार बार कांग जुम्बू की तारीफ कर रही थी, हैंडसम भी है और टैलेंटेड भी। वहीं सोयुन के पापा पूरे टाइम उसका साथ दे रहे थे। फिर माँ हंसते हुए बोली, फ्यूचर बॉयफ्रेंड, इन्हीं में से एक को चुनना। ये सुनकर सोयुन शर्म से मुस्कुरा दी। तभी घर में एक मजेदार चैलेंज शुरू हुआ, जो सबसे अच्छा मांडू बनाएगा वोट उसी को मिलेगा। बस फिर क्या था, दोनों लड़कों के बीच किचन में साइलेंट वॉर शुरू हो गई। हाथ तेजी से चल रहे थे और पूरी फैमिली हैरानी से ये मुकाबला देख रही थी। कांग जुम्बू ने ऐसा शानदार मांडू बनाया कि पूरा परिवार हैरान रह गया, लेकिन तभी पापा से गलती से टच हो गया और वो मास्टरपीस नीचे गिरकर टूट गया। आखिर में माँ ने विनर अनाउंस किया और कांग जुम्बू गर्व से मुस्कुरा उठा। मांडू पकने का इंतजार करते हुए वो सोयुन के कमरे में पहुंचा, जहां बचपन की फोटो देखकर उसे पुरानी यादें आने लगीं। उसे एहसास हुआ कि वो छोटी लड़की सोयुन ही थी, लेकिन उसने अभी ये राज छुपाए रखा। फोटो को लेकर दोनों में हल्की नोकझोंक हुई और अचानक दोनों बेड पर गिर पड़े। माहौल रोमांटिक होने ही वाला था कि तभी गुस्से में पापा अंदर आ गए। उन्होंने
उन्होंने दोनों को समझाया प्यार हमेशा साफ और सच्चा होना चाहिए। थोड़ी देर बाद खाने की टेबल पर बात बात में माहौल गर्म हो गया और अगले ही पल कांग जुम्बू और सामने वाला लड़का एक दूसरे का कॉलर पकड़ बैठे। देखते ही देखते दोनों सीढ़ियों से नीचे गिर पड़े और लड़ाई शुरू हो गई। पूरा परिवार शॉक हो गया, इसलिए उन्हें रोकने के लिए घर की अजीब सजा दी गई। एक दूसरे के नाखून काटो और आई लव यू बोलो। दोनों ने मजबूरी में किया, लेकिन बाहर निकलते ही एक दूसरे को घूरते हुए अलग दिशा में चले गए। कांग जुम्बू और उसका दोस्त आखिर समझ गए कि कभी वो तीनों सबसे अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन एक हादसे और गलतफहमियों ने उनकी दोस्ती तोड़ दी थी। सच जानने के लिए दोनों रिकॉर्डिंग कंपनी की तरफ भाग पड़े, लेकिन रोड क्रॉस करते वक्त अचानक एक कार ने दोनों को टक्कर मार दी। खबर सुनते ही सोयुन हॉस्पिटल पहुंची और बेड पर किसी को देखकर रो पड़ी, लेकिन तभी दरवाजा खुला और कांग जुम्बू उसके सामने खड़ा था। सोयुन घबरा गई और मजबूरी में उसकी बाहों में छुप गई। तभी दोस्त ने पूछा, ये कौन है? और कांग जुम्बू मुस्कुराकर बोला, मेरी कजिन है। अगले दिन हाथ में फ्रैक्चर होने की वजह से दोस्त को बाथरूम जाना भी मुश्किल हो गया, इसलिए मजबूरी में कांग जुम्बू को उसकी मदद करनी पड़ी और दोनों का अजीब सा सीन बन गया। उसी वक्त सोयुन फुल मेकअप करके हॉस्पिटल पहुंची, लेकिन दरवाजा खोलते ही शॉक हो गई क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर पड़े थे। माहौल बेहद ऑकवर्ड हो गया। बाद में सोयुन कॉमिक बुक्स लेकर आई, लेकिन किताबें गिर गईं और दोनों के कपड़े आपस में फंस गए। तभी छोटा भाई अंदर आया और मुस्कुराकर बोला, आप लोग कंटिन्यू करो, मैं चलता हूँ। दोनों अभी खुद को छुड़ाने की कोशिश ही कर रहे थे कि बाहर से दोस्तों की आवाज आने लगी और दोनों के होश उड़ गए। हॉस्पिटल रूम के बाहर दोस्तों की आवाज सुनते ही सोयुन के होश उड़ गए, क्योंकि अगर किसी ने उसे देख लिया तो पूरे स्कूल में खबर फैल जाती। जल्दी में कांग जुम्बू ने उसे अपने ब्लैंकेट के अंदर छुपा लिया। क्लासमेट्स कमरे में घुस आए और जिद करने लगे, ब्लैंकेट हटाओ। बाहर कांग जुम्बू पसीना पसीना हो रहा था और अंदर छुपी सोयुन डर के मारे सांस तक नहीं ले रही थी। उसी वक्त बाहर सोयुन का छोटा भाई अपने क्रश के साथ पहुंच गया। तभी कांग जुम्बू वहां आया और छोटे भाई ने उसे भैया कह दिया। वो खुद ही शॉक हो गया, क्योंकि जिसे वो अपना दुश्मन समझता था वही उसकी बड़ी बहन को पसंद करता था। कुछ ही देर में हॉस्पिटल रूम पूरी तरह शोर से भर गया। कोई खेल रहा था, कोई खाना खा रहा था और सोयुन अंदर छुपी छुपी परेशान हो रही थी। तभी दोस्तों ने अजीब हरकतें शुरू कर दी। कोई मजाक कर रहा था, कोई अंडरवियर सिर पर पहनकर हंस रहा था और माहौल पूरी तरह पागलपन में बदल गया। इसी बीच एक दोस्त ने नोटिस किया कि कांग जुम्बू पसीना पसीना हो रहा है। जैसे ही वो उसके करीब गया, उसे कुछ अजीब लगा। कांग जुम्बू तुरंत समझ गया कि अब राज खुल सकता है। सिचुएशन संभालने के लिए उसने तुरंत सबको घर जाने के लिए कहा, लेकिन दोस्तों ने मुस्कुराकर कहा, नहीं भाई, आज रात हम यहीं रुकेंगे। ये सुनते ही कांग जुम्बू और ब्लैंकेट के अंदर छुपी सोयुन दोनों के होश उड़ गए। सबने जब कहा आज रात हम यहीं रुकेंगे, ये सुनते ही ब्लैंकेट के अंदर छुपी सोयुन घबरा गई। आखिर में कांग जुम्बू ने किसी तरह सबको वहां से भगा दिया। जैसे ही कमरा खाली हुआ, सोयुन बिना जूते पहने ही भाग गई। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद कांग जुम्बू और उसका दोस्त बेंच पर बैठकर आराम कर रहे थे। तभी उनके पैरों के पास सिगरेट का टुकड़ा गिरा और सामने एक अजीब सा अंकल आ गया। माहौल अचानक तनाव भरा हो गया। तभी एक कार रुकी और उसमें से कई लोग बाहर निकल आए। खतरा देखकर कांग जुम्बू आगे बढ़ा, लेकिन दोस्त ने उसे रोक लिया और कहा, ये मैं संभाल लूंगा। दोनों भागते भागते दूर निकल गए, लेकिन अगले ही पल फिसलकर सीधे गोबर के गड्ढे में जा गिरे। दोनों सिर से पैर तक गंदगी में लथपथ हो गए। बदबू इतनी थी कि सामने वाले लोग भी पास आने की हिम्मत नहीं कर पाए और गुस्से में कुछ बोलकर वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद दोनों एक गाड़ी पर बैठे अपनी हालत देखकर खुद ही हंसने लगे। फिर कांग जुम्बू अपने दोस्त के साथ घर गया। दोनों ने साथ में इंस्टेंट नूडल्स खाए, लेकिन पेट नहीं भरा तो नूडल्स में चावल मिलाकर फिर से खाना शुरू कर दिया। तभी अचानक फोन बजा। कांग जुम्बू ने जल्दी से फोन उठा लिया। दोस्त मुस्कुराया और बोला, लगता है सोयुन सच में तुम्हें पसंद करती है, तभी वो अभी भी हमारे रिश्ते को सबके सामने नहीं आने देना चाहती। ये सुनकर कांग जुम्बू चुप हो गया, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान सब कुछ बता रही थी। सोयुन का मैसेज आते ही कांग जुम्बू नहीं चाहता था कि सोयुन उनकी बातें सुन ले, इसलिए वह चुपचाप एक कोने में चला गया। सोयुन ने मुस्कुराते हुए पूछा, आज कैसे हो? कांग जुम्बू ने उसे आज हुई सारी घटना बता दी। ये सुनकर सोयुन हंस पड़ी और बोली, ज्यादा सब्जियां और फल खाना ताकि तुम्हारी टांग जल्दी ठीक हो जाए। ये सुनकर कांग जुम्बू के दिल में एक अलग सी गर्माहट महसूस हुई। दोनों प्यार भरी
बातें करने लगे। फिर सोयुन ने मुस्कुराते हुए स्क्रीन पर एक किस भी भेज दिया। तभी सोयुन का छोटा भाई कमरे में आया और जोर से इरी को बुलाने लगा। सोयुन ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? सुबह सोयुन बहुत खुश थी क्योंकि आज वह अपने बॉयफ्रेंड कांग जुम्बू से मिलने वाली थी। घर से बाहर निकलते ही उसने देखा कि कांग जुम्बू पहले से उसका इंतजार कर रहा है। दोनों हाथ पकड़कर स्कूल पहुंचे। स्कूल में सोजुन जानबूझकर सोयुन को एक नए ट्रांसफर स्टूडेंट के पास ले गया। जैसे ही सोयुन ने उस लड़की को देखा, उसके पुराने दर्दनाक स्कूल के दिन याद आ गए। वही लड़की जिसने कभी उसे बुली किया था। लड़की घमंड भरी मुस्कान के साथ उसके पास आई और उसका नाम पूछने लगी। सोयुन ने उसे पूरी तरह इग्नोर किया। सोजुन का हाथ पकड़ा और वहां से चली गई। पीछे जाते हुए देखकर हेमिन को शक हुआ कि क्या सोयुन वही उसकी पुरानी क्लासमेट है, लेकिन सोयुन समझ गई थी कि यह सब सोजुन ने जानबूझकर किया है ताकि उसका पुराना पास्ट फिर सामने आ जाए। उस रात हेमिन और सुजिन सोयुन को परेशान करने उसके घर पहुंचने निकले। तभी रास्ते में सोजुन ने दोनों को देख लिया और घर के पास पहुंचते ही उन्हें साइड में खींच लिया। उन्होंने सोयुन की बिना मेकअप वाली फोटो दिखाकर सोजुन को शॉक करना चाहा, लेकिन सोजुन मुस्कुराया और बोला, मेरी नजर में सोयुन तुम दोनों से ज्यादा खूबसूरत है। इतना कहकर उसने फोन जमीन पर फेंक दिया और दोनों को चेतावनी दी, अगर सोयुन को परेशान किया तो वह किसी को नहीं छोड़ेगा। अगले दिन जब सोयुन स्कूल पहुंची, सब उसे अजीब नजरों से देख रहे थे और क्लास में उसके सामने एक बड़ा सच आने वाला था। जब सोयुन का बेयर फेस वीडियो लीक हुआ तो उसकी दुनिया जैसे पल भर में टूट गई। सबकी हंसी और तानों से डरकर वह क्लास से भाग गई। कुछ लड़कियां उसे परेशान करने लगीं, लेकिन तभी कंगजुम्बू सही समय पर आ गया और उसे बचा लिया। सोजुन को सच पता चल गया और उसने वीडियो पोस्ट करने वालों को कड़ी चेतावनी दी। स्कूल के टीचर्स ने भी स्टूडेंट्स को डांटा और इस हरकत की निंदा की। सोयुन खुद को कमरे में बंद करने लगी, लेकिन उसके परिवार और दोस्तों ने उसका साथ नहीं छोड़ा। कांगजुम्बू ने उसे समझाया, असली खूबसूरती चेहरे में नहीं, दिल में होती है। ये सुनकर सोयुन ने हिम्मत जुटाई और अगले दिन बिना मेकअप के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्कूल पहुंच गई। कांगजुम्बू ने सबके सामने कहा कि वह सोयुन को जैसे भी है वैसे ही पसंद करता है। ये सुनकर क्लासमेट्स भी सोयुन के साथ खड़े हो गए। बाद में सुआ को पूरी सच्चाई पता चली। उसकी और सोयुन की गलतफहमी दूर हो गई और दोनों ने गले लगकर अपनी दोस्ती फिर से मजबूत कर ली। सोयुन, सुआ और हेमिन ने मिलकर बुली करने वालों का सामना किया और आखिरकार जीत हासिल की। वहीं सोयुन को पसंद करता था, लेकिन जानता था कि कांगजुम्बू ही उसका प्यार है, इसलिए वो चुपचाप उसका साथ देता रहा। सोयुन और कांगजुम्बू ने साथ में कई खूबसूरत पल बिताए, लेकिन परिवार की वजह से कांगजुम्बू को दूर जाना पड़ा। सोयुन की आंखों में आंसू थे, फिर भी उसे अब समझ आ चुका था कि असली खूबसूरती चेहरे में नहीं, आत्मविश्वास और दिल में होती है। 2 साल बाद स्कूल रियूनियन में सोयुन अपने पुराने दोस्तों से मिली, लेकिन कांगजुम्बू वहां नहीं था। पता चला कि वह पिछले 2 साल से अमेरिका में अपने पिता के इलाज में लगा हुआ था। दूरी बढ़ने पर कांगजुम्बू ने ब्रेकअप की बात की, लेकिन सोयुन का प्यार अब भी वैसा ही था। इस दौरान सोयुन हर मुश्किल में सोयुन के साथ खड़ा रहा। उसने अपनी फीलिंग्स दिल में रखी, लेकिन कभी उनकी दोस्ती टूटने नहीं दी। सोयुन ने भी धीरे धीरे अपना खोया आत्मविश्वास फिर से पा लिया। समय के साथ गलतफहमियां दूर हुईं और आखिरकार कांगजुम्बू वापस लौट आया। सालों बाद जब सोयुन और कांगजुम्बू फिर मिले, दोनों समझ गए कि उनका प्यार कभी खत्म नहीं हुआ था। इसके बाद दोनों ने साथ में ढेर सारी खुशियां बिताई, शॉपिंग, डिनर, हॉटपॉट और प्यारे पल। दूसरी तरफ सोजुन ने भी अपने सपनों को पूरा किया और उसका डेब्यू हो गया। सोयुन ने खुद उसका मेकअप किया और स्टेज पर उसका शानदार परफॉर्मेंस देखकर सब भावुक हो गए। आखिर में परिवार, दोस्ती, प्यार और पुराने रिश्ते सब फिर से जुड़ गए और सोयुन और कांगजुम्बू का रिश्ता पहले से भी ज्यादा गहरा, मजबूत और खूबसूरत बन गया। दोस्तों, आपको ये ड्रामा कैसा लगा? आपकी फेवरेट जोड़ी कौन थी, सोयुन और कांगजुम्बू या सोयुन? कमेंट में जरूर बताएं।